सभी को नमस्ते। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आप सबको कि आप सब यहाँ आमंत्रित हैं, मतलब यहाँ पे हैं एक समय निकाल के। और बेसिकली हमारे अंदर भावनाएं का अभाव हो जाता है, तो कहीं ना कहीं इन भावनाओं को पुनः जागृत करने के लिए इस तरह के दिवस जो मनाए जाते हैं उनकी मतलब रिक्वायरमेंट आई। सबसे पहले तो मैं कामरा साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे यहाँ आज आमंत्रित करा और अपने मन के जो विचार हैं आप लोगों के समक्ष पेश करने के लिए समय दिया। और कामरा साहब, जैसा अभी आपने कहा कि क्षमा चाह रहे थे कि आप कोई गिफ्ट नहीं लेकर आए, तो मेरा ये मानना है हम सबकी माताओं ने हमारे जैसे गिफ्ट दुनिया में दे तो दी है। तो जब हमारे जैसे गिफ्ट यहाँ की दुनिया में है, इससे बड़ी और गिफ्ट की क्या जरूरत है? ठीक है। अब माँ से बढ़कर कौन? सबसे पहले देखिए, ये सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें हंसा भी जा सकता है और आंखों से आंसू भी बह सकते हैं, दोनों हैं। तो सबसे पहले तो एक मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि माँ से बढ़कर कौन? कोई बता सकता है? एक कहावत सुनिए, एक से बढ़कर दो, सुनिए ना। तो माँ से बढ़कर कौन? जिसमें दो माँ है, मामा। माँ से बढ़कर कौन? जिसमें दो माँ आती है, मामा। तो चलिए, ये तो इस पार्ट ऑफ जॉब, बट एक बेसिक चीज है, हम कंसेप्ट जिसके लिए आज कामरे सामने मुझे बुलाया। हम सब नारी सम्मान, माँ सम्मान, बहनों का, बेटियों के सम्मान की बात करते हैं, ठीक है। पर हमारे ही इस देश के अंदर, हमारे ही समाज में एक ऐसी प्रथा है जिसको देख के या जिसको सुन के हमें लगता नहीं कि हम मन से सम्मान कर रहे हैं, जिसे हम साधारण भाषा में अपशब्द कहते हैं। मुख से माता, बहन और बेटी पे बने जो अपशब्द हैं, गाली गलौज की भाषा है, इनको हम मुख से भी निकालते हैं और फिर हम बोलते हैं हम सम्मान भी दे रहे हैं। तो ये कैसा सम्मान है? हमारी एक ही माँ नहीं है। देखिए, जिसने जन्म दिया है वो तो बायोलॉजिकल मदर है, पर अंतर आत्मा इसके अंदर भी माँ और परमात्मा इसके अंदर भी माँ, इसके बीच में अनेक हैं। और भारत एक ऐसा देश है जिसमें एक गाना सुना होगा ना, ऐसी ममता जहाँ नदियों को भी माता कह के बुलाते हैं, इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं। बताइए, हम नहीं बोल रहे, बोल गए बोलने वाले। उन्होंने भी एनालिसिस कर लिया, गाय को हमने माता कृष्ण ने दी, धरती माँ को दिया, भारत माँ को दिया, मतलब माँ के अलग अलग अनेक स्वरूप दिए, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माँ। आज सुबह ही मेरे पास किसी ने व्हाट्सएप कर दिया, जिस घर में लक्ष्मी माँ का वास हो उस घर में रोज दिवाली है। तो माँ तो याद आई नहीं। तो माँ के एक ही रूप नहीं, अनेक रूप हैं। और सृष्टि एक रहस्यमयी है, कैसे चल रही है, क्यों चल रही, हमें नहीं पता। कौन सी प्रथाएं थी और कौन सी आज है, हमें नहीं पता। तो जिस तरह से माँ, बहन, बेटे पे बने अपशब्द हैं, यदि आप इनके शाब्दिक अर्थ देखोगे तो बहुत गलत हैं। ऐसी व्यवस्थाएं हमारे समाज में नहीं है। तो ये चीज होती है कि मन से करने की। एक तो होता है फोर्सफुली, बाहर का मन। बाहर का मन क्या होता है? भावनाओं के साथ। जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ तो वो आप सबके लिए अंतरात्मा की आवाज नहीं है, वो बाहर की आत्मा की आवाज है। आप कुछ बोलेंगे तो वो मेरी अंतरात्मा की आवाज नहीं है, वो मेरी बाहर की आत्मा की आवाज है। पर फिर भी पूरा संसार एक संजोग है, योग प्रेरक बनता है। मतलब माता पिता ने हमें जन्म लिया तो हमारा भी जीव कहीं ना कहीं से भ्रमण कर रहा होगा और हमारे जीव ने भी चुना होगा कि किस जगह। जैसे अभी कामरा साहब ने मुझे बुलाया यहाँ पे आना, तो मेरे भी मन से आवाज आई मैं भी आऊँ। कोई बुलाएगा, आप आओगे, संजोग बनता है। एक जिसे कहते हैं संयोग और एक होता है वियोग। जैसे ही वियोग आएगा, तो आज भी यहाँ पे मुझे नहीं पता किस किस की माताएं यहाँ पे हैं और किस किस की दुनिया में नहीं है। तो कुछ संयोग से हमें मिला, कुछ वियोग से चले गए, ठीक है। पर संयोग वियोग का खेल संसार में चलता जाएगा। शक्ति आधारित संसार चलता है, निर्माण और विध्वंस संसार की देन है। अब इसी के अंदर क्यों ये शब्द आए, माँ, बहन, बेटी पे बनी जो गालियाँ हैं, कहाँ से आई ये नहीं पता, प्रमाणिक रूप से कोई नहीं बोल सकता। पर मैं नहीं बोलूंगा, आप खुद अपने अंतर्मन से सोचिए क्या ये गलत है या सही है। बाबूजी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप बताएं, क्योंकि हो सकता है मैं गलत हूं, ये भी हो सकता है ना। ऐसा तो नहीं है कि भाई हम ही सही होते हैं। या आप बताएं, या माता जी आप ही बैठे हो, पर आप बताएं वास्तव में क्या सही है या गलत है। क्योंकि हो सकता है मेरा कोई स्वार्थ हो, जिसमें मेरा कोई स्वार्थ हो, पर आप ही बताएं वास्तव में, क्योंकि तब तो अपन शपथ लेंगे। यदि आप लोगों को लगता है सही है तो शपथ लेने का कोई औचित्य नहीं है। डेट गाना से देखिए, गाँव के अंदर मैंने 5 साल पोस्टिंग रही है मेरी,
मैंने गांव को बिल्कुल मतलब गहराई से देखा है। आज हम यहाँ पे शहरों के अंदर यहाँ पे बहुत अच्छी स्थिति है, आज भी गांव के अंदर महिलाओं की स्थिति बहुत बिगड़ती हुई है। वहाँ पे उनको जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। मारपीट, घरेलू हिंसा भरी पड़ी है, आज भी है ये। और यही नहीं, कितने ही लोग, मैं ज़्यादा तो नहीं, अनुमानित रूप बोलता हूँ, भारत के अंदर भी 10 लाख वृद्ध महिलाएं ऐसी होगी जिनसे कोई बात करने वाला भी नहीं है, जो बिस्तर पे केवल भगवान को याद करिए, वेट कर रही है कि यमराज आए और हमें ले जाए। तो ये हमारी विडम्बनाएं की हैं। तो मैं आपसे ही पूछना चाहूँगा कि गाली गलौज की भाषा सही है? बिल्कुल नहीं। गाली गलौज को कैसे भी हो, माँ बहन पे हो चाहे किसी पे भी हो, गाली गलौज की भाषा तो गलत ही है। देखिए, अब ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि आप सोचेंगे कि मैं बोल रहा हूँ, मैं कोई आउटसाइडर हूँ, बाहर से आया हूँ, मैं अपनी बात बोल रहा हूँ। मैं 2 महिलाओं को और आमंत्रित करना चाहूँगा जो बताए यहाँ पे क्या ये सही है, क्या ये गलत है, तभी अपन प्रण लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। कोई भी तो नहीं। एक कोई और भी जना आना चाहे, एक और जरूर है। मैं तो इसके बिल्कुल भी पक्ष में नहीं हूँ कि गाली गलौज किसी को भी, चाहे बड़ा हो, चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो, चाहे आदमी हो, चाहे औरत हो, किसी को भी गाली कभी भी नहीं देनी चाहिए। आप अच्छी भाषा बोलिए, शुद्ध बोलिए, तो बच्चे भी वही सीखते हैं फिर आगे। अभी तो अपन गंदी भाषा बोलेंगे तो बच्चे भी आगे वही सीखेंगे जो चल रहा होगा। तो मैं तो बिल्कुल भी पक्ष में नहीं हूँ इसके बोलने। धन्यवाद। देखिए, ये दूसरी आत्मा की आवाज है, ठीक है। 3 जनों की क्यों? क्योंकि सरस्वती, लक्ष्मी, और जहाँ सरस्वती लक्ष्मी मिल जाती है वहाँ कौन जन्म लेता है? दुर्गा की शक्ति। और जब कार्य इस संसार में शक्ति आधारित है, तो आप दुर्गा के रूप में आए हैं। अब आप अपनी भाषा बोले, फिर उसके बाद अपन संकल्प कराएंगे। गाली गलौज ये अब सब होते हैं और बच्चों में भी ये संस्कार रहते हैं। अपन यदि गाली गलौज माँ बहन की गाएंगे तो बच्चे भी वैसे ही अपनी पकड़ करेंगे कि जैसे माँ है, बाप है, दादा है, दादी है, सभी माँ बाप की गालियाँ निकालते हैं, तो अपन को भी ऐसे ही निकालना चाहिए। तो अपने बच्चों को ऐसे गलत संस्कार नहीं देने चाहिए, बच्चों को अच्छे संस्कार देने चाहिए। और बाकी सभी लोग जानते हैं कि गाली का क्या प्रभाव पड़ता है। जो अच्छी चीज़ होती है उसको बच्चे जल्दी केस नहीं करते हैं, गलत चीज़ें होती हैं उसको जल्दी केस कर लेते हैं। तो अपन सभी लोगों को शपथ लेनी चाहिए कि आज के बाद में अपने घर में कम से कम, बहुत कम, मतलब 0 होना चाहिए, गाली का कोई उपयोग ना किया जाए। बिल्कुल ही नहीं। हाँ, बिल्कुल खत्म, 0 कर दिया ना इसको। कम से कम मतलब 0 तक ही सीमित रखो। किसी को किसी के सामने भी कोई अवसर तो गाली नहीं निकालनी चाहिए, माँ बहन को बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। धन्यवाद। देखिए, संसार का सबसे बड़ा यदि कोई आशीर्वाद है ना, तो वो गाल पे पड़ा हुआ माँ का थप्पड़ है। उससे बढ़कर संसार का कोई भी बड़ा आशीर्वाद नहीं है। अब जैसे 3 जनों ने बोला, इसका मतलब अब मैं ये मानता हूँ कि मेरी आत्मा की जो आवाज़ थी वो ऐसा नहीं है, गलत थी, और उनकी आत्मा की भी आवाज़ है। तो जो भी जने आप संकल्प लेना चाहते हैं, जिसमें अपन एक छोटा सा संकल्प लेंगे, और नियम के लिए ये बोला जाता है, जैसे अभी आपने कहा कि 0 तक सीमित करेंगे। नियम के लिए बोला जाता है हमेशा अल्प से स्टार्ट करो। गिनती भी 0 से ही स्टार्ट होती है, ठीक है। सबसे पहले 0। तो चीज़ें तो कौन सी चाहिए कि होनी तो नहीं चाहिए, पर देखिए यहाँ पे एक चीज़ और होती है, जिनके अंदर मुझसे गाली गलौज बोलने की आदत लगी है, एक्चुअली उन्हें पता भी नहीं होता कि हम क्या बोल रहे हैं। दिस इज ऑल्सो फैक्ट। उनके लिए मुख से ऐसे निकलेगा जैसे संस्कृत के श्लोक निकल रहे, उनको समझ ही नहीं पड़ता। और यदि किसी ने गाली बोली, वो खुद ही बोले किसने बोली? अरे भाई आप ही ने बोली, आपको पता तो होना चाहिए। क्यों? अब एक चीज होती है, ये वृक्ष होता है ना, वृक्ष की यदि कोई टेढ़ी हो जाती है ना, उसको सीधी करना असंभव है। सीधी करने की कोशिश करोगे तो टेढ़ी टूट जाए। तो हम यह नहीं कह सकते, क्योंकि ये मेरा अनुभव भी है, कि जिसकी बोलने की आदत है वो यहाँ पे संकल्प यदि ले भी लेगा तो, और बाद में उसके मुख से निकल गई, तो वो अंतर्द्वंद में फंस जाएगा कि यार मैंने संकल्प लिया। तो मन से इसीलिए बोला था अल्प, ठीक है। जो वो लगता है कि मैं पूरे जीवन भर नहीं बोल सकता, कई कठोर भी होते हैं, प्रण के पक्के भी होते हैं। लोगों ने ऐसे भी उदाहरण है ना संसार में, जिसकी बिल्कुल दारू की आदत होती है, एकदम से छोड़ दी। दिस इज कॉल्ड विल पावर। आपकी विल पावर कितनी होती है? लोग जाते हैं युद्ध भूमि पे, जाते हैं, उनके अंदर भी मानवीय स्वभाव तो है, मानवीय इच्छा तो है, जीना तो वो भी चाहते हैं,
पर फिर भी प्रण कर लेते हैं और अपने प्राणों की कुर्बानी दे देते हैं, देश के लिए, समाज के लिए, इनके लिए, किसी के भी लिए। ठीक है, तो अब ऐसे ही हम एक संकल्प लेंगे। और मेरे साथ आज मेरा बेटा सक्षम भी है, जब मैंने सुना ये मेरा सपोर्ट करता है। अब और कुछ भी नहीं है, देखिए मेरे को ये चीज पता है, यदि मैं लोगों को बोलूंगा तो ये जब स्कूल में जाते हैं बच्चों में, फ्रेंड सर्किल में आती है, इनवाइट चीजें होती है, तो कम से कम इनमें तो प्रभाव पड़ेगा कि नहीं हम नहीं बोलेंगे, और भी कुछ नहीं। यदि मैं यहाँ पे लोगों को सिखाता हूँ तो मेरी आत्मा तो बोलेगी भैया तू तो मत बोलना। तो हम कोई भी जो आदर्श चेहरा दिखाते हैं तो कम से कम खुद के ऊपर तो लक्ष्मण रेखाएं खींचते हैं। ये हमारा जो भारत देश है, एक्चुअली हम इसको बोलते हैं स्वतंत्र। मेरे अकॉर्डिंगली स्वतंत्र नहीं, नियंत्रित भारत, नियमों में रहित भारत, क्योंकि संसार नियमों से चल रहा है। कानून व्यवस्था क्या है, नियम बनाए ना, तो नियमों से। ऐसे ही नियम किस पे लगाना है, अपनी ही जुबान पे। तो सबसे पहले तो अब ये तो देखिए मैंने बात बोल दी, इन्होंने बोल दी, फिर भी यदि कोई चाहता है कि हम संकल्प नहीं लेंगे, मतलब हमें तो बोलनी ही है, तो उनको मेरा निवेदन है बिल्कुल आप किसी के प्रभाव में मत आइए, आप मत लीजिए, क्योंकि आपकी अपनी आत्मा को अंतर्द्वंद में मत डालिए। मन से ही होनी चाहिए कोई भी कार्य हो, मन वचन काय, मन में आए फिर वचन पे लाओ, फिर काय पे लाओ। अब इसका मैं दूसरा सबसे बड़ा पहलू बताता हूँ। हम भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं, यहाँ पे कितने जने मानते हैं, और दुशासन को कितने जने मानते हैं? तो भगवान श्री कृष्ण ने चीर बढ़ाया या चीर हटाया? तो दुशासन ने चीर हटाया। इन शब्दों का मतलब क्या है, आप चीर बढ़ा रहे हो या हटा रहे हो? जब आप भगवान कृष्ण को मानते हो तो चीर बढ़ाओ ना। कार्य दुशासन का कर रहे हैं और चीर हटा रहे हैं, शब्दों से हटा रहे हैं, कृष्ण लोगों के नाम ले रहे हैं, गाली गलौज बोल रहे हैं। जिन जगहों से, जिन द्वार से, देह से हम धरती पे आए हैं, उनको अपशब्द बना दिया। फिर मन वचन और काय, रेपिस्ट कौन होता है? जो हर चीज को काया पे कन्वर्ट कर दे। आप मन से बोल रहे हो, वचन पे बोल रहे हो, तो 66% तो रेपिस्ट हो गए ना, यदि आप गाली गलौज मुंह से बोल रहे हो तो। बचा क्या है? 33% ही तो बचा है। तो क्या, इसलिए अब मैं सभी जनों से निवेदन करूंगा, और ये प्ले कार्ड है वाणी संयम के, एक जना पढ़ के सुना दे, फिर सबके हाथ में दे, फिर हम एक संकल्प लेंगे। और संकल्प में चाहूंगा कामरा साहब आज के मतलब इस अवसर को, जो अवसर को आपसे दिया है, तो आप आए और संकल्प भी कराएं सबको। और ये सबको दे दीजिए। मैं ऐसा मानता हूँ कि ये जो संकल्प वाली, या ये जो अभी विपिन जी कह रहे थे बातें, तो हम ऐसी जगह पे बैठे हैं और ऐसे लोगों में बैठे हैं जहाँ इसकी तकलीफ, इसकी बीमारी किसी को भी नहीं होगी, लेकिन हम यहाँ पर क्यों करवा रहे हैं? ताकि आप के माध्यम से ये कहीं और आगे बढ़ सके, ये बात आप किसी को कह सकें। किसी को आदत होती है, मेरे एक दोस्त हैं यहाँ पर जिनको बहुत ज़्यादा आदत है, उनके मुंह से इसी तरह, जैसे विपिन जी ने बताया, इसी तरह से निकलती है उनके, और उनकी 2 जवान बेटियां हैं घर में, लेकिन गालियाँ वो बहुत ज़्यादा निकालते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि सर आप मतलब घर में भी निकालते हैं? कहते जी ऐसे बाहर तो फिर सोचना पड़ता है, घर में सोचना नहीं पड़ता, सारा दिन ही निकलती है। तो आप इमेजिन कीजिए उस आदत का कि वो सारा दिन घर में निकलती हैं, बेटियों के सामने भी। तो ये बस ये संकल्प जो है आज का जो संदेश है, वो पहुंचाना है आगे तक। आपको किसी को आदत नहीं है, आपको ये संकल्प नहीं करवा रहे, लेकिन आपके माध्यम से आपके मिलने वालों को करवा रहे हैं। तो आप ये, और नहीं, संकल्प आप ही कर रहे हैं। बहुत बढ़िया बात बोली है सर ने कि एक्चुअली प्रचार का मतलब ही ये होता है ना, संसार में जो चीज प्रचारित हो जाती है वो फैल जाती है। तो आप सब भी इस पर वीडियोस बना के संकल्प करके लोगों तक संदेश जाएगा। बहुत सी चीजें होती है ना, जैसे कैरम बोर्ड होता है, अब जो अपनी साइड की गोटी होती है उसको कट मार के निकालना पड़ता है, उसको आप सीधा हिट नहीं कर सकते। तो यदि हम संकल्प करते हैं, मैंने सबसे पहले संकल्प करा, मैंने आज तक नहीं बोली पर फिर भी करा, यही चीज जो सर बोल रहे हैं कि भाई सामने वाले को संदेश जाना चाहिए इनडायरेक्टली भी। हम सबको डायरेक्टली टोका टोकी नहीं कर सकते, लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं, पर इनडायरेक्टली अंतरात्मा में दस्तक दी जा सकती है। तो ये जो संकल्प है, ये दस्तक देने का एक प्रयास है, जो आप सबके माध्यम से इस संकल्प को विश्व आवाज बनाने में योगदान दे सकता है। और संकल्प लेने के लिए मैं ये जरूर निवेदन करूंगा, सब खड़े हो जाएं तो ही अच्छा होगा।
और एक जोरदार आवाज में मैं पूछूंगा संकल्प लेने के लिए सब तैयार हैं? तो हाँ का स्वर आना चाहिए। तो क्या आप सब संकल्प लेने के लिए तैयार हैं? मुख से आप शब्दों को नहीं निकालने का संकल्प लेने के लिए तैयार हैं? ठीक है। तो सभी जने जो सीधे हाथ से लिखता है वो सीधा हाथ ऊपर के ऐसे मतलब धरती माँ को देखते हुए, जो उल्टे हाथ से लिखता है वो उल्टे हाथ को धरती माँ को, क्योंकि जिस हाथ से कर्म करते हैं, जिस हाथ से लिखते हैं, उससे ही भाग्य का निर्माण होता है। और धरती माँ हम सबका वजन उठा के रखी है, इसलिए धरती माँ को साक्षी मानते हुए हम आज ये संकल्प लेंगे। तो मेरे साथ साथ आप रिपीट करेंगे कि नारी सम्मान में थोड़ा जोश, थोड़ा बुलंद, जैसे बच्चे को डांट रहे हैं, ठीक है, वैसे नारी सम्मान में वाणी संयम अभियान के अंतर्गत आज हम यह मातृ दिवस पर संकल्प लेते हैं, आओ बने सभ्य नागरिक, और यह संकल्प लें मैं कभी अपने मुख से अपशब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा। माताएं बहनों बेटियों पर बने अभद्र शब्दों अपशब्दों की टिप्पणियों को अपने मुख से नहीं निकालूंगा। धन्यवाद। इसी के साथ मैं कामरा साहब को दूंगा और आप सभी का धन्यवाद कि आप सबने मुझे समय दिया, मेरी बातों को सुना और मेरी बातों से अपनी बातों को मिलाया। धन्यवाद।